देखिए, जंतर मंतर पर जारी घमासान पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। उसी से शुरुआत करते हैं आगे का एजेंडा की। जंतर मंतर पर जाने वाले जितने भी दिल्ली में रास्ते हैं, सभी को फिलहाल बंद कर दिया गया है। पुलिस पहलवानों की झड़प के बाद इस पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। धरने वाली जगह पर जाने की इजाजत किसी को नहीं दी जा रही। बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान जंतर मंतर इलाके में तैनात कर दिए गए हैं। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और किसी को भी इस इलाके में जाने की इजाजत नहीं। जंतर मंतर दिल्ली का वो इलाका जहां पिछले कई दिन से पहलवान डटे हुए हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर पॉक्सो एक्ट समेत 2 एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन बावजूद इसके अब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इस सब के बीच पुलिस और पहलवानों के बीच मिडनाइट गदर, रात में हुआ जमकर घमासान। सुबह की क्या है तस्वीर जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ जंतर मंतर से मेरे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं दीपक रावत से, अभी की तस्वीर दिखाइए जरा और हालात बताइए दीपक। जी रोमाना, इस वक्त हम लोग जहां पर खिलाड़ी पिछले कई दिनों से धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, वहां पर पहुंच गए। हालांकि इससे पहले मीडिया की भी एंट्री यहां पर नहीं थी, लेकिन अभी आप देखिए तो यहां पर तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जो तीनों खिलाड़ी हैं, बजरंग, साक्षी और विनेश, तीनों ही बैठे हुए हैं और तीनों ही थोड़ी देर में मीडिया से बात भी करेंगे। पूरी तैयारी इस वक्त यहाँ पर इसी बात की है कि मीडिया से वो क्या कुछ कहते हैं, क्या अपनी बात रखते हैं। सुन लीजिए, उनकी कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू हो गई है और वो अपनी बात रखना चाहती हैं। कल शाम यहाँ पर क्या हुआ था और किस तरीके की चीजें हुई थी, तो सुनते हैं क्या कहते हैं। ऐसे अब पीछे खड़े हैं, ऐसे गाड़ी चढ़वाओगे क्या आप पे? फिर भी वो गाड़ी को अपने हाथों से पुश करने लग गया हमारी साइड में, टेम्पो को, पुलिस वाला धर्मेंद्र जो। और फिर जब हम बोले कि हम निकाल लेते, तब तक ये अगर धक्का बुक्का कर रहे हैं, कुछ भी करे, तब तक 5 कोल्ड ड्रिंक जो भी है सोने के लिए निकाल ही लेते हैं। हम निकालने लगे तो वो आ गया पीछे आके ना, फिर कोल्ड ड्रिंक हमारे हाथों से छीनने लग गया। फिर हमें लड़कियों को धक्का देने लग गया, वो कभी उधर ऐसे करने लगा। फिर हम बोलने लगे कैसे कैसे बदतमीजी कर रहे हो आप ये सब। तो फिर वो अपने वो आता भाई, वो रुका नहीं तब तक, मतलब कोई भी महिला को कर रहे हैं, कुछ भी करे, तब तक 5-10 फोल्डिंग जो भी है सोने के लिए निकाल ही लेते हैं। हम निकालने लगे तो वो आ गया पीछे आके ना, फिर फोल्डिंग हमारे हाथों से छीनने लग गया। फिर हमें लड़कियों को भी धक्का देने लग गया, वो कभी उधर ऐसे करने लगा। फिर हम बोलने लगे कैसे कैसे बदतमीजी कर रहे हो आप ये सब। तो फिर वो अपने वो आता भाई, वो रुका नहीं तब तक, मतलब कोई भी महिला कांस्टेबल वहां पे नहीं आई थी ना, उन्होंने बुलाई कि लड़कियां हैं, महिला कांस्टेबल अगर यहाँ बैठी हैं तो अंदर क्यों नहीं बुलाया उनको उस टाइम पे। वो खुद ही अपने वही सबसे ज्यादा, उन्होंने ही सबसे ज्यादा झगड़ा स्टार्ट कर दिया। मतलब वो पता नहीं चाह रहे थे क्या ये झगड़ा करना या क्या था, वो अग्रेशन में थे, स्टार्टिंग में अग्रेशन में आ गए, वो सब कुछ छीनने लगे हमसे। फिर हम उनसे बचा के कैसे भी हम फोल्डिंग, हमने तो अंदर ले जाने का वो था कि अंदर कैसे लेके जाए, सोना है हमें तो। फिर हम अंदर ले जाने लगे तो फिर उन्होंने मतलब मेरे को ऐसे छाती पर धक्का मारने लगे, हाथ पकड़ के खींचने लग गए। हाँ, वो धर्मेंद्र थे वही। तब तक कोई भी मतलब महिला वो आई नहीं थी, कोई भी कांस्टेबल या महिला अधिकारी कोई भी नहीं थी उधर। तो फिर ऐसे करते करते फिर वो जैसे ही अंदर की बैरिकेडिंग से अंदर की साइड आके ना, फिर जैसे ही मैं उनके साथ में आई कि सर मतलब क्या कर रहे हो आप, चाह क्या रहे हो, मर जाएंगे इधर ही धरनास्थल पे। मैं ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, तभी उन्होंने मुड़ के मेरे को बहन की गाली दी। जैसे उन्होंने गाली दी, मैंने अपने बाली कैसे दे दी मेरे को। जैसे फिर मैं ऐसे बोलने लगी तो नहीं, मैंने क्या दिया, मैं बोली मेरे को सुनाई नहीं दिया कि आपने बीवी गाली दी। मैं बोली अभी दो ना। फिर जैसे मैंने वीडियो बना रहे थे काफी लोग और कैमरे वैमरे न्यूज वाले भी थे, काफी लोग थे। तो मैं बोली कि अभी ये न्यूज वाले भैया आ गया, अभी गाली दे दो ना, सामने गाली दो, फिर छिपके क्यों दे रहे हो, सामने गाली दो। फिर मैं ऐसे बोलने लगी, तभी एक पुलिस वाला ड्रिंक कर रहा था, वो कहीं एकदम से बाथरूम में घुस गया। उसको ऐसे सबने देख लिया कि ड्रिंक कर रहा है, तो वो एकदम से बाथरूम में घुसे दिया उसको कि छुपे दो उसको ताकि दिखे ना इनको। तो वो बहुत ज्यादा नशे में था। वो दूसरा पुलिस वाला जो था ना, वो तो ओवर लेवल का नशा कर रखा था उसने, तो उससे तो खड़ा ही नहीं हो जा रहा था। वो तो ऐसे देख रहा था जैसे मेरे को देखने लग गया, तो ऐसे एक ही नजर से ऐसे देख रहा था कि मेरे को भी पता नहीं क्या करेगा। फिर उसको अंदर ले जाने के लिए बहुत सारे हमारे अंदर गए हैं, तब पता नहीं दुष्यंत को चोट लगी है। अभी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कैसे लगी है, लेकिन उसको यहाँ से कट लग गया। वो पूरा अंदर से जब बाहर आया, हम तो बाहर ही थे, तो उसको पूरे फेस पे ब्लीडिंग हो रखा था। तो फिर वो उसको तो हॉस्पिटल में तभी हमने किया कि हॉस्पिटल में लेके जाओ जल्दी से, क्योंकि इतना सर फट गया है तो कोई दिक्कत ना बढ़ जाए। तो वो तो चले गए थे, एक और साथ में था हमारा।
फिर उसके बाद में हम फोल्डिंग्स वही फिर महिला कांस्टेबल तब आई बीच में। तब तक वो आदमी अपने लेवल पे वो कर रहा था, धमकियां दे रहा था कि नहीं करने दूंगा, और जैसे भी हो उधर ही रहना है, गिल्ला है तो हम क्या करें, परमिशन नहीं है आपको। हम बोले परमिशन नहीं है तो आप हमको अरेस्ट कर लो। आपने परमिशन अगर नहीं ले रखी है तो आप अपने लेवल पे जो आपकी कार्रवाई है ना वो करो। ऐसे थोड़ी आप धक्का मारोगे, लड़कियों को खींचोगे, कभी कुछ खींचोगे, कभी हमारे बालों को पकड़ रहा है, कभी हमारी टी शर्ट को पकड़ रहा है, कभी हाथ पकड़ रहा है। तो वो सब उन्होंने किया उस टाइम पे। फिर एक और हमारे भाई को चोट लगी उसी धक्का मुक्की में बैरिकेटिंग पे। एक की तो इसकी एक है भैया, इसकी तो गर्दन ही नहीं मुड़ रही है, वो बैरिकेड वो धकाने लगे तो बैरिकेटिंग को इधर से उनको हिट हो गया, और एक का पीछे से सिर फटा है। तो 3 को ज्यादा चोट मतलब लगी है। बस फिर वही वो गाली दे रहे थे, हम बोलने लगे कि ड्रिंक करके तुम कौन सी रक्षा कर रहे हो हमारी। बोले कि आपकी सिक्योरिटी के लिए है, आपकी देखभाल के लिए है। वो ड्रिंक कर रहा था, हम उसको पकड़ के लेके आए कि इसका मेडिकल करवाओ इधर ही। नहीं हमारे सामने, हम बोले कि इधर ही मेडिकल करवाओ, क्योंकि हमें भरोसा नहीं आप उधर जाके रफा दफा करोगे, इधर ही मेडिकल करवाओ। हमने उनको कंप्लेंट्स दे दिया लिख के पुलिस को, रात को ही पुलिस को कंप्लेंट्स दे दी थी हमने, बजरंग को दे के आया है। और जो बयान अभी तक आया है उसमें कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के नेता थे सोमनाथ भारती जो यहाँ पर बेड लेकर आ रहे थे और उनको आने से रोका गया। सोमनाथ भारती तो उधर से 15-20 मिनट पहले, मैं तो थी भी नहीं तब तक। तब तो मैं जब आई ना, मैं तो अंदर से आई थी वॉशरूम जाके, तब तो बजरंग और के साथ में वो तो बात कर रहे थे, और हमारे जो बेड थे ना वो उस गेट से आए हैं, वो तो बात कर रहे थे बजरंग और के साथ में पहले से ही। वो जो बेड आए ना वो तो 10-15 मिनट के बाद में ही आए अंदर। बेड भी क्या है आप लोग देखोगे ना। क्लियर ये कर दीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि सोमनाथ भारती ही बेड लेके आए थे। क्या आपने बेड अलग से बुक कराए थे, कहीं से मंगाए थे, और ये सोमनाथ भारती अलग से आए थे, उनका बेड से कोई लेना देना नहीं था? वो बेड का उधर से आया था, वो सोमनाथ भारती पहले 10-15 मिनट पहले उधर से ही थे। हमने बेड मंगवाए थे सोने के लिए। और चलो उनकी बात मैं ऊपर रख देती हूँ, चलो सोमनाथ भारती लेके आए हैं, चलो देश के प्रधानमंत्री जी ने भिजवा दी हूँ, क्या हमें सोने का भी अधिकार नहीं है क्या? और बेड क्या मानवता के आधार पे हमें सोने का भी अधिकार नहीं है क्या? उनकी बात सबसे ऊपर, उन्होंने कुछ नहीं किया, हमने कर दिया। लेकिन क्या वो बेड जो लेके आ रहे थे, हम कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा गुनाह कर रहे थे, या हम कोई ऐसा कोई बड़ा ऐसी चीज लेके आ रहे थे जो किसी को खत्म कर देगा, कोई बम था उधर या कोई हथियार हो, तब तो हम सोच सकते हैं कि कार्रवाई का। लेकिन उनका जो व्यवहार था ना वो बहुत इतना आक्रामक था कि पूछो मत। विनीत पहलवानों का अस्पताल कौन ले गया? बाकी आप तीनों पता नहीं सर, हमारे साथ वाला ही कोई एक भैया साथ में गया था, उनको तभी आप लोग अपनी तरफ से ले गए? हाँ अपनी तरफ से। नहीं वो तो बाद में आई है, एम्बुलेंस बहुत बाद में आई, तो 1 घंटे बाद ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते बेहोश हो गया। उसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया क्योंकि 2 घंटे से वो वेट कर रहा था। हियरिंग भी है जिसमें ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर भी सुनवाई होगी। क्या आप लोगों की तरफ से कोई एडिशनल एफिडेविट भी सुप्रीम कोर्ट में गया है? कल जो हुआ देखो वो तो देखो सर, वो तो लीगल टीम को ही पता है। हम तो इधर से परेशान, हम तो अच्छे से सो भी नहीं पाए हैं सारे लोग। 2-4 लोग सोए हैं, सभी लोग इधर बाहर बैठे हैं पूरी रात से ही। और एक और ऑफिसर थे ना जो धमकी दे रहे थे कि मेरे को ऐसे नहीं कर सके, वो तो बजरंग के साथ में हुआ था, वो बजरंग अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको पहले कहीं लेके गए फिर आप वापस आए? वो नाम तो मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, नाम तो उन्होंने निकाल रखा था उस टाइम पे, नाम तो मेरे को नहीं पता हो पर मैं मीडिया के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ जो चीजें जो एलिगेशन पे लगे हैं वो उसको हर जगह से राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है? हर जगह कोई, कभी आम आदमी पार्टी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी। हमारे पास तो कल पीटी उषा मैडम भी आई थी, हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने भी हमारा समर्थन किया, वो भी बीजेपी से ही हैं। बात लड़कियों का मुद्दा है, लेकिन देश को गुमराह किया जा रहा है हर चीज में राजनीति घुसा के। कुछ उनके IT सेल के हैं, पुलिस उन्हीं के इशारे पे काम कर रही है। इन्हीं के लोगों की ब्रिजभूषण की चली हुई है। जब तक FIR दर्ज नहीं हुई थी तब तक तो किसी ने हमारे को गाली नहीं दी। जैसे ही FIR दर्ज होगी सभी खिलाड़ियों को गाली बकने लग रहे हैं, जात पात में बांट रहे हैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि महिलाओं की सुरक्षा के बीच में ये राजनीति कहां से आ गई? अगर ये राजनीति है, महिला को अगर न्याय मिल रहा है तो राजनीति अच्छी, इससे तो कि लोग राजनीति ही कर ले। अगर महिलाओं को इससे सुरक्षा मिल रही है, अगर महिला इससे बच रही है, तो हर चीज को राजनीति से जोड़ के घुमा दे रहे हैं। अब आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? हमने अभी लिखित में दी है उनको, जो बदतमीजी की थी विनेश के साथ, साक्षी रो रही थी, आप सभी ने धक्का मुक्की में सभी ने देखा शाम का जो इन्होंने किया है। ये चाह रहे हैं कि इस धरने को हम कैसे हटा के हम ब्रिजभूषण को कैसे बचा सकते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहूँगा हमारा टारगेट वही है, ब्रिजभूषण ही है। हमारी पहले भी हम बोल रहे थे कि हमारी किसी सरकार से लड़ाई नहीं है, नहीं हमारी किसी विपक्ष से लड़ाई है, हमारी लड़ाई सिर्फ ब्रिजभूषण से है। और ये चाह रहे हैं कि हम इसको राजनीति रूप देके, जातिवाद का रूप देके हम इसको कैसे बदल सकते हैं।
लेकिन मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे जो देशवासी हमसे जुड़े हैं, समर्थन के लिए लोग आ रहे हैं, मैं सभी से यही बोलूँगा कि आप लोग शांति बनाए रखिए, क्योंकि ये लोग हमें गुमराह करके इस धरने को खराब करना चाह रहे हैं ब्रिजभूषण को बचाने के लिए। 28 तारीख को FIR हुआ था सर, अभी तक लड़कियों के बयान कंप्लीट ही नहीं हुए हैं। 28 तारीख को हुआ था, अभी आज थर्सडे हो गया है, कल फ्राइडे, सैटरडे, संडे, उसको जितना टाइम दिया जा रहा है लड़कियों को डरा के दम जो भी तोड़ने का वो करे, उस पूरा फुल प्रूफ टाइम दिया जा रहा है। जब भी हम दिल्ली पुलिस के ऊपर बोल रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने ऐसे किया, उसी दिन हम पे कार्रवाई कर रहे हैं। वो उसी दिन वो एग्रेशन, कल हमने दिल्ली पुलिस के बारे में बोला कि दिल्ली पुलिस लड़कियों के बयान दर्ज नहीं करी है, रात को उनका एग्रेशन दिख गया। लास्ट टाइम जब हमने बोला था तब वो एग्रेशन दिखा रहे थे। जब भी दिल्ली पुलिस पे बोलते हैं ना कि काम नहीं करी है, अपनी गलती छुपाने के लिए एग्रेशन में आ जाती है। आप ये बताइए, ब्रिजभूषण आरोपी ब्रिजभूषण FIR दर्ज उन पे हो रही है, यहाँ पे इतने पुलिस वाले 300-400 पुलिस वाले लगा रखे, हम तो 10-15 खिलाड़ी सोते हैं यहाँ पे। हम खुद नहीं सोने देते यहाँ पे कि भाई कोई ऐसी चीज ना हो, लेकिन उसके बाद 300-400 पुलिस वाले यहाँ कोई इसको पूरा छावनी बना रखा है। हम यहाँ क्राइम करके आए क्या? दिनेश, आपने कहा कि अभी तो बयान नहीं दर्ज किया, क्या 7 में से एक भी जो विक्टिम? मैं डिटेल में नहीं बता सकती, लेकिन सभी लड़कियों के कम्प्लीटली बयान दर्ज हुए नहीं है अभी तक। टाल मटोल की जा रही है उनकी तरफ से, जितना वो कोशिश कर सकते हैं इसको लंबा खींच सके हैं, वो पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट में दर्ज कराया जाएगा। मैंने देखा था वीडियो में कि आप क्या चाहते हैं अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो बेटे भी लौटाने को तैयार हैं, क्योंकि ये सम्मान आप नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। अगर ऐसा ही सम्मान है अगर मेडल का, तो उस मेडल का हम क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे, उस मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे। जो अवार्ड भी है, जो मेडल भी हमने जीते हैं, वो सभी हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे। अवार्डी भी हैं ऐसे धक्का मुक्की गाली गलौज कर रहे हैं, वो उस टाइम पे पुलिस वालों को नहीं दिख रहा कि भाई ये पद्मश्री भी है। लेकिन अकेला मैं नहीं हूँ, साक्षी भी बैठी हैं, तो तब उन्होंने उस अवार्ड का लाज नहीं रखा कि भाई आप किस तरीके से ट्रीट करें इन लोगों को। शराब पी के वो बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे आके। बजरंग, आप लोग तीनों को लड़ते हुए देखा है, टॉप लेवल पे जीतते हारते भी देखा है, लेकिन कभी ऐसे आप लोग रोए नहीं इस तरीके से? देखिए, देश की ऐसी स्थिति हो रही है कि महिला बेटियां देश की यहाँ रोड पे बैठ के न्याय की भीख मांग रही है, और किसी के कानों में अब तक जू भी नहीं चली है कि हम इनको न्याय दिला दें। क्या आपकी मतलब सरकार से किसी ने रीच आउट करने की कोशिश की है? हमारे पास किसी से कोई कॉल नहीं आया है। मैं आपके माध्यम से यही बोलूँगा कि अगर आप राजनीति से ऊपर उठ के इन महिलाओं को अगर न्याय दिला सकते हैं तो पूरा देश आपका आभारी रहेगा। कल PT उषा आई थी, उन्होंने आपसे पूछ रहे उन्होंने भाई क्या हम आपके साथ में, हम आपका भला चाहते हैं, आप ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर दो। तो मैं बोली हम भी चाहते हैं मैम, अगर आप चाहते हो तो आप एज ए IOA अध्यक्ष आप संसद में हमारी आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि आप खुद सांसद हैं, आप हमारी लड़ाई लड़ सकते हो। आपके हाथ में भगवान ने इतनी बड़ी पावर दी है कि आप इंडिया के स्पोर्ट्स को क्लीन कर सकते हो, तो आप वो कर दीजिए। जो चीज सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उससे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इनडायरेक्ट में वही हो रहा था कि आप उठ के चले जाओ, ट्रेनिंग कर लो, और कार्रवाई तो चल ही रही है, लेकिन फिर हमने कि हम जो सुप्रीम कोर्ट में जो चीज चली गई है उसके ऊपर हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने जो अनुशासन को लेकर उन्होंने अपने बयान वापस लिया, आप लोग वापस लिया, और वो बोले कि मेरे बयान को मिस प्रिंट किया गया है, वो किया गया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। लेकिन विनेश, आपको लगता नहीं कि पूरे इस धरने प्रदर्शन को, आपकी पूरी मुहिम को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है अब धरना देके शुरू हो चुका है, तमाम जगहों पर बैरिकेड लगा दिया गया है, किसी को अंदर भैया सुनो पॉलिटिकल ये है, आप प्रधानमंत्री जी से आप हमारी बात करवा दो, गृह मंत्री जी से बोलो हमें बुला लें, हमारे न्याय दिलवा दो। हम कौन सी, हमारा कैरियर, हमारी जिंदगी दांव पे लगा के बैठे हैं। आप लोग, अगर आप लोगों की बहन बेटे यहाँ बैठी होती तो आप राजनीति मुद्दा करते हैं क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी बहन बेटी यहाँ बैठी होती तो आप ये सवाल पूछते क्या? अभी राजनीति मुद्दा है ये, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग ही जवाब दे दीजिए। हर जगह इसको राजनीति मोड़ दे रहे हो आप लोग भी, आप ही बता दीजिए हमें। हमारे रात को भी जब ये झगड़ा वगड़ा जो भी हो रहा था ना, उसी टाइम IT सेल हमारे बीच में एक्टिव हो गई थी, उसी टाइम IT सेल एक्टिव हो गई थी। बातें बोल रहे थे, अलग अलग बयान दे रहे थे जानबूझ के, ताकि कि मीडिया की वो हो कि इसने वो बोल दिया या इसने वो बोल दिया। मेरे मुंह से कुछ निकल गया, IT सेल वाले ने कुछ और बोल दिया, उनके लोग तभी एक्टिव हो गए थे हमारे बीच में। उसी टाइम झगड़ा होते ही, पता नहीं आसपास में बैठे रहते हैं क्या। घुस रहा था
रात को एक आदमी एक आदमी इधर घुसा, जैसे इसको सामान लेके भागा इधर से, जैसे मैं बोली कि अब रुको 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 रुको, वो भाग लिया स्पीड से। उधर से हमारे थे अभी हमें नहीं पता क्या था क्या नहीं था, वो झगड़ा चल रहा था, उसमें वो आदमी पुलिस ने अंदर भेजा था क्या था, वो पूरी हर तरीके से कोशिश की जा रही है, हर तरीके से जितना भी हो सकता है। इतना नीचा लेवल मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, जो ये नीचा लेवल चल रहा है हमारे साथ में। वो तो स्वाति मैम ही बता सकते हैं। कल रात जब मुझे ये कंप्लेंट्स मिली, मैं यहाँ पे आई और मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं सबसे मिलूं, क्योंकि जो इनकी एलिगेशंस हैं ये बहुत सीरियस है। इन्होंने बताया है कि किस तरीके से मेल पुलिस ऑफिसर्स ने दारू पीकर इनके साथ धक्कम धुक्का करी है, इनको गंदी गंदी गालियां दी हैं, बाल खींचे गए हैं और फीमेल ऑफिसर्स यहाँ पे क्यों नहीं अपॉइंटेड थे। तो ये बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं। ये लोग ठीक हैं या नहीं, ये जानने के लिए मैं यहाँ पर आई और दिल्ली पुलिस ने, मैं अकेली थी, मेरे साथ सिर्फ एक काउंसलर थी। मेरी स्टैट्यूटरी ड्यूटी बनती है ये समझने के लिए कि ये जो लड़कियां हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस चल रहा है, इनकी सुरक्षा है या नहीं, ये ठीक है या नहीं। फिर भी दिल्ली पुलिस ने मुझे मिलने नहीं दिया, उल्टा मेरे साथ बदतमीजी की गई, मुझे धक्का मारा गया, मुझे घसीट के गाड़ी में पटक दिया गया, उसके बाद पुलिस स्टेशन ले गए, उसके बाद कई घंटों तक मुझे पुलिस स्टेशन में जबरदस्ती बिठा के रखा गया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि दिल्ली पुलिस अपनी पूरी शक्ति उस ब्रिजभूषण गुंडे को बचाने के लिए क्यों लगा रही है। क्यों दिल्ली पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करती, क्यों दिल्ली पुलिस ने अभी तक इन लड़कियों के 164 के बयान दर्ज नहीं करे हैं। क्यों इतना डिले किया जा रहा है, क्यों इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। हर तरीके का दबाव इन लड़कियों के ऊपर बनाया जा रहा है। आज जंतर मंतर में छावनी बन गई है। मैं अब सुबह दोबारा आई, मुझे फिर नहीं आने दिया जा रहा है, मुझे फिर लड़ाई लड़नी पड़ी, फिर जाके मैं इन लड़कियों से मिल रही हूँ, इनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए आई हूँ मैं। तो ये चल क्या हो रहा है, क्यों ब्रिजभूषण जैसे गुंडे को इतना बचाया जा रहा है इस देश में, क्यों पूरी की पूरी पुलिस, यहाँ 400 लोग खड़े हैं, ये 400 पुलिस ऑफिसर्स में से किसी की हिम्मत नहीं है कि जाके ब्रिजभूषण को अरेस्ट करे, उसके ऊपर पॉक्सो की FIR हो रखी है। क्यों 164 के स्टेटमेंट नहीं करती दिल्ली पुलिस। चल क्या रहा है, पूरी की पूरी छावनी बना रखी है। ब्रिजभूषण AC के कमरे में मजे से सो रहा है, ये लड़कियां सड़क पे, उनको एक छोटा सा बिस्तर नसीब नहीं है। ये ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, इस देश का नाम रोशन करा इन्होंने। और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष, जिसका स्टैट्यूटरी रोल है, अगर मैं अपने घर में बैठी रहूं और इनकी मदद ना करूं तो फिर मैं किस तरीके की महिला आयोग की अध्यक्ष हूं। मैं स्टैट्यूटरी रोल पे आती हूं, मुझे घसीट के फेंक दिया जाता है। तो दिल्ली पुलिस एक मैसेज देना चाह रही है और वो मैसेज ये है कि जो भी लड़कियों की मदद करते हुए नजर आएगा उनको डराया जाएगा, उनको धमकाया जाएगा। तो मैं ये बता दूं कि ना तो दिल्ली महिला आयोग डरने वाला है, ना ये लड़कियां डरने वाली हैं। और ये ब्रिजभूषण, ये चाहे कितना भी बड़ा गुंडा और कितना भी बड़ा बाहुबली क्यों ना हो, इसके दिन अब जेल में बहुत जल्द कटने वाले। अविनेश, दो सवाल। क्या आप लोगों ने प्रोटेस्ट में अपने मेडल्स वापस करने की बात कही, इस तरह की कोई बात आ रही है? कौन, मतलब जो सरकार की तरफ से मेडल्स दिए गए हैं वो, या जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपने जीते हैं वो? देखिए, जो भी सारे ले जाओ जी, इतनी बेइज्जती तो कर दी हमारी, इतनी बेइज्जती कर दी हमारी, कुछ भी तो छोड़ा नहीं। मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे पैरों के नीचे ऐसे रोंदे जा रहे हैं। क्या किसी हर पुरुष को अधिकार मिल गया क्या लड़कियों के बारे में गाली देने का? माँ बहन की गाली दे रहे हैं। क्या आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मेडल जो आपने इतने मेहनत से जीते हैं देश के लिए, अगर उसको आगे रखा जाए, क्या आपके मन में ऐसा है कि क्या आप हम मेडल के साथ में अपनी जान भी दे देंगे? इंसाफ तो दिलवा दो, मेडल के साथ में जान भी दे देंगे, इंसाफ तो दिलवाओ। ये तो बोलो इंसाफ मिल जाएगा। दिल्ली पुलिस की स्टेटमेंट आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस रिस्पेक्ट करती है लॉफुल डेमोन्स्ट्रेशन को और किसी को भी नहीं रोका जा रहा है जंतर मंतर पे किसी को भी प्रोटेस्टर से मिलने के लिए लॉफुल मैनर। पूरी रात में लोगों के साथ में इतना अभी मैडम आई थी, मैडम को रोक लिया। अब झूठ पे झूठ तो आप कितनी बढ़ा लो। हजारों लोग बाहर खड़े हैं, अभी हजारों लोग बाहर खड़े हैं, हजारों लोग बाहर खड़े हैं। दिल्ली पुलिस बिल्कुल झूठ बोल रही है। मेरे को रात में उन्होंने डिटेन करा है और मैं यहाँ पे आई हूँ सुबह। मुझे यहाँ पे पूरा
मुझे 5-10 मिनट तक जबरदस्ती रोक के रखा। वो तो फिर उसके बाद इतनी प्रेस यहाँ पे थी तो इस चक्कर में मुझे जाने दिया, नहीं तो फिर डिटेन कर देते। क्योंकि दिल्ली पुलिस तो एकदम एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे उतर आई है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि डीसीपी न्यू दिल्ली और एसएचओ पार्लियामेंट स्ट्रीट ये वो ऑफिसर्स हैं जिनकी वजह से इन लड़कियों की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।